मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में चल रहे हैं और आपके आगे आगे एक बच्चा चल रहा है और उस बच्चे से आगे आगे मेरा हुसैन चल रहा है। जहां आका हुसैन कदम रखते हैं वो बच्चा वहां से मिट्टी उठाता है और मिट्टी उठा करके उसे चूमता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे की ये अदा देखी तो आपने उसे अपनी गोद में लिया, उसकी पेशानी को चूमा, उसे अपने सीने से लगाया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और भी कई सारे बच्चे थे, मगर क्या वजह है कि आपने इसी बच्चे को चूमा, इसी बच्चे को अपने सीने से लगाया? आका इरशाद फरमाते, सहाबा तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। ये वो बच्चा है जो मेरे हुसैन से इस कदर मोहब्बत करता है कि जहां हुसैन कदम रखता है ये उस जगह की मिट्टी को उठा करके चूमता है। तो जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और सहाबा ये तो दुनिया की बात है, कल कयामत के दिन मैं इस बच्चे की शफाअत करूंगा और सिर्फ इस बच्चे ही की नहीं बल्कि इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। तो आप देखिए कि अगर एक बच्चा आका हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी को उठा करके चूमता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। तो जो बंदा अपनी नींद को कुर्बान करके अपने बिस्तर को छोड़कर थोड़ी देर के लिए आका हुसैन का जिक्र सुनेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत उससे किस कदर मोहब्बत फरमाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये पाकीज़ा तकरीब वैसे तो जनाब मरहूम मोहम्मद याकूब जी चौहान और उनके भाई मरहूम सद्दीक जी चौहान के इशाले सवाब के हवाले से इनेकाद पजीर की गई है। ज़िक्र इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिशें नाज़िल फरमाए। देखें, एक होता है नाज और एक होती है नियाज। समझ रहे आप मेरी बात? एक होता है नाज और एक होती है नियाज। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाज भी बेमिसाल और आपकी नियाज भी बेमिसाल। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस शहजादे, अपने इस नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े नाज उठाए। दुनिया में होंगे नवासे कई अपने नाना के, मगर जो मोहब्बत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे से फरमाते हैं वो मोहब्बत कायनात में कहीं नजर नहीं आती। इस कदर नाज उठाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहजादे के, इस कदर कि जब मेरे नबी को पता चला कि मेरी बेटी फातिमा के घर पर शहजादा पैदा हुआ है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया, फातिमा लाओ तो सही हमारा बेटा कहां है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में जब शहजादे को दिया गया तो मेरे नबी ने फरमाया, अली इस शहजादे का तुमने क्या नाम रखा है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके होते हुए अली की क्या मजाल है कि इसका नाम रखा जाए। वैसे मैं सोचता हूं कि मैंने अपने पहले शहजादे का नाम हर्ब रखा था तो आपने हर्ब की जगह उसका नाम हसन रखा, तो मैं सोचता हूं कि इसका नाम हर्ब रख दिया जाए। आका फरमाते, हर्ब तो इसका भी नाम नहीं रखा जाएगा बल्कि इसका नाम हुसैन रखा जाएगा।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहजादे का नाम हुसैन रखा और अपना लुआबे दहन बतौरे गुट्टी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन के मुंह में दिया और एक कान में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान कही और दूसरे कान में तकबीर कही। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यार आज अगर किसी के बच्चे के कान में अजान देने के लिए पीर साहब आ जाए तो बंदा पूरी जिंदगी फूला नहीं समाता कि मेरा बेटा वो है जिसके कान में अजान देने के लिए फला जगह से फला पीर साहब तशरीफ लेकर के आए। मेरा बेटा वो है जिसके कान में अजान देने के लिए फला सैयद साहब तशरीफ लेकर के आए। खैर ये भी फजीलत की बात है कि किसी के कान में सैयदजादे अजान देने के लिए तशरीफ लेकर के आए, किसी के कान में पीर साहब अजान देवे, मगर मैं हुसैन आजम की अजमतों पर कुर्बान न हो जाऊं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्होंने मस्जिद अक़सा में कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अजान देने के लिए तशरीफ लेकर के आए। एक कान में अजान दी, दूसरे कान में तकबीर कही। अपने जहन को हाजिर रखिएगा, मेरा विजदान कहता है कि जिस वक्त नबी ने हुसैन आजम के एक कान में अजान लगाई, दूसरे कान में तकबीर कही, तो उस हुसैन आजम ने भी बचपन ही के आलम में अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज किया होगा, नाना जान आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने घर से मेरे यहां अजान देने के लिए तशरीफ लेकर के आए। नाना जान वादा करता हूं इस अजान की ऐसी नमाज पढ़ करके दिखाऊंगा कि मुझसे पहले न किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी होगी, न कयामत तक मेरे बाद कोई पढ़ने वाला आएगा। और दुनिया की निगाहों ने देखा कि करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने इस दी गई अजान की ऐसी नमाज पढ़ करके दिखाई कि सजदे में सर को जाते हुए तो सबने देखा, मगर सर को सजदे से उठते हुए किसी ने नहीं देखा। मेरे हुसैन ने करबला की धरती पर सर को सजदे में रखा और आपका सरे मुकद्दसा तन मुबारक से जुदा कर दिया गया। आज भी मेरा हुसैन सजदे में है। दुनिया में कई लोगों ने सजदे किए, मगर किसी ने अपने सजदे में तस्बीह 7 मरतबा, 11 मरतबा, 15 मरतबा, 20-25 मरतबा पड़ी होगी। किसी का सजदा एक रात का हुआ होगा, किसी का सजदा एक दिन का हुआ होगा, मगर मैं कुर्बान न जाऊं हुसैन आजम की अजमतों पर। सर को सजदे में रखा था करबला की धरती में और सर को सजदे से उठाएंगे मैदान कयामत के अंदर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये शहजादा, मेरे नबी ने गुट्टी दी, कान में अजान दी, और फिर आप देखिए अब जब नाज उठाए गए तो सुभान अल्लाह की शान से हुसैन का नाज भी बड़ा बेमिसाल और हुसैन की न्याज भी बेमिसाल। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान से कहते हैं, नाना जान आपके पास तो सवारी है, मुझे भी सवारी चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि शहजादे तुम तो छोटे हो, क्या करोगे सवारी का, नहीं, नाज उठाए जा रहे। तारीख बताती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक घुटनों को जमीन पर रखा और घुटनों को जमीन पर रखने के बाद फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखा और इरशाद फरमाया, हुसैन तेरी सवारी तैयार है। क्या फरमाया? हुसैन तेरी सवारी तैयार है। आका हुसैन अर्ज करते, नाना जान आपकी सवारी के तो लगाम है, मेरी सवारी की लगाम नजर नहीं आती। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुसैन बइख्तिलाफ रिवायत मेरी जुल्फे दराज हैं, इन जुल्फों को पकड़ लिया जाए, यही तेरी सवारी की लगाम बन जाएगी। और दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों में एक धागा लिया, उसे अपने मुंह में डाला और दोनों तरफ से उस धागे को पीछे ले जाकर के कहा, हुसैन इन्हें पकड़ ले, यही तेरी सवारी की लगाम बन जाएंगे।
ये आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाज उठाए जा रहे हैं। आपने उलमा से एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 20 बार सुना होगा। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके लिए खुतबा छोड़ देते हैं, कभी इनके लिए सजदों को लंबा किया जाता है। और सिर्फ हुसैन के नाज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं, बल्कि आप देखें सहाबा ने भी हुसैन आजम के नाज उठाए। अल्लाहू अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा है और आका हुसैन आकर के कहते हैं उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप नीचे उतर करके आ जाओ, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो अल्लाहू अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम नीचे उतर करके आ जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहू अकबर, जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई सारी हदीसों को सुना, जो हर वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे, इन्होंने देखा एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर बारिश हुई और आका हुसैन उधर से चलते हुए आए, जिसकी वजह से आपकी मुबारक नालैन पर मिट्टी लग गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुढ़ापे का आलम है, आपकी मुबारक दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं, मगर आपने अपने अमामे को उतारा और उतार करके हुसैन आजम के कदमों की मिट्टी को साफ करने लगे। हुसैन आजम ने कहा, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, खुदारा आप ये ना करें, इसलिए कि आप मेरे नाना जान के सहाबी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, हुसैन मना न कर, इसलिए कि हमें अल्लाह ने जो ये इज्जत अता फरमाई है किसी और की बरकत से नहीं, तुम्हारे खानदान की बरकत से अता फरमाई है। इस अंदाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुसैन के नाज उठाए। और आप देखें, सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगल के जानवर भी मेरे हुसैन का नाज उठाते हैं। हिरनी को बगैर बच्चे के रहना तो गवारा है, मगर हुसैन आजम की आंख में आंसू आ जाए ये गवारा नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? ये सारी बातें आपने सुन रखी है, मैं बस इशारा कर रहा हूं। उसे भी ये गवारा है कि बच्चे के बगैर जंगल में रह तो लिया जाएगा, मगर हुसैन रोए, बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, ये गवारा नहीं। फरिश्तों का सैयद जिब्राइल, अल्लाहू अकबर, जबान से निकल जाए कि कल ईद है और तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, तो फरिश्तों का सैयद जिब्राइल फरिश्तों का सरदार बनकर के नहीं, बल्कि अहले बैत का दर्जी बनकर के हसनैन करीमैन के जोड़े लेकर के आता है। इस अंदाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन शहजादों का नाज उठाया जाता है। इनका नाज भी बेमिसाल है और इनकी न्याज भी बेमिसाल है। आप देखें, हम और आप न्याज करते हैं तो क्या करते हैं? जिसको जो मयस्सर आया उसने वो दिया, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में। खिचड़ा बनता है, लिस्टें तैयार होती है, इतना किलो ये होना चाहिए, इतने किलो ये होना चाहिए, इतने किलो ये। इस तरीके से लोग अपनी अपनी न्याज को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। मगर आओ, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन ने भी अपनी न्याज पेश की थी। जिस तरह हुसैन का नाज बेमिसाल था, उसी तरह मेरे हुसैन की न्याज भी बेमिसाल है। अल्लाहू अकबर। हुसैन ने अल्लाह की राह में पेश किया है तो ओनो मोहम्मद भांजों को पेश किया है। मेरे हुसैन ने अल्लाह की राह में पेश किया है अल्लाहू अकबर कासिम जैसे भतीजे को पेश किया है। मेरे हुसैन ने अल्लाह की राह में पेश किया है अब्बास जैसे भाई को पेश किया है। मेरे हुसैन ने अल्लाह की राह में पेश किया है अल्लाहू अकबर अपने जवान बेटे अली अकबर को पेश किया है। अपने 6 महीने के लिए असगर को पेश किया है। हत्ता के सबकी कुर्बानियों को पेश कर देने के बाद एक मरहला वो भी आया कि आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी भी कुर्बानी अल्लाह
अल्लाह की राह में पेश कर दी और दुनिया वालों को बता दिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बड़े नाज से हुसैन की तरबियत फरमाई थी वो इसलिए नहीं कि हुसैन बड़ा होकर के दुनिया कमाए, इसलिए नहीं कि हुसैन बड़ा होकर के जमीनों जायदाद इकट्ठी करे, इसलिए नहीं कि हुसैन दुकानों मकान जमा करे, इसलिए नहीं कि हुसैन शोहरतें हासिल करे, इसलिए नहीं कि हुसैन ऊंची कुर्सी की तलब में रहे, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन सब लुटा करके नाना जान की शरीयत को बचाता हुआ नजर आए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस शहजादे ने अपनी न्याज अल्लाह की बारगाह में पेश की, सब कुछ कुर्बान करवा दिया, नाना जान की शरीयत को बचा लिया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचा लिया। और हमें यह मालूम होना चाहिए अल्लाह ने औलाद तो सबको दी है, हम भी औलाद वाले हैं। आज बंदा अपनी औलाद को पालता है तो किस नीयत से, यार औलाद बड़ी होकर के बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगी। औलाद को इसलिए पाला जाता है ताकि औलाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दौलत कमाए, दुकानों मकान जमा करे, जमीनों जायदाद इकट्ठी करे, शोहरत हासिल करे, कुर्सी हासिल करे। मगर मेरे नबी ने अपने शहजादों की तरबियत की तो इसलिए नहीं की, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों की तरबियत दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरमाई, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरमाई। यही वजह है कि जब नजरान के ईसाई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उन्होंने मेरे नबी से पूछा कि आपका क्या कहना है, तो मेरे नबी ने फरमाया भाई क्या कहना है, वो अल्लाह के नबी है। जबकि ईसाइयों का यह कहना था माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। खैर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें खूब समझाया, मगर वो न माने तो फिर कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इनसे कहो आखिरी फैसला यह है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कहो कि हम अपने बेटे लेकर के आते हैं, तुम अपने बेटे लेकर के आओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतें लेकर के आए, तुम अपनी औरतें लेकर के आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानें लेकर के आए, तुम अपनी जानें लेकर के आओ। आप समझ रहे हो यार, बात तो खुदा की तौहीद की थी, मगर ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम अपने बेटे लेकर के आओ, हम अपने बेटे लेकर के आए। बात तो खुदा की तौहीद की थी, परवरदिगार आलम उन्हें हलाक फरमा देता। बात तो खुदा की तौहीद की थी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, अल्लाह का नबी नहीं मान रहे थे। ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम अपने बेटे लेकर के आओ, हम अपने बेटे लेकर के आए, ताकि दुनिया को पता चल जाए दुनिया वाले अपनी औलाद को इसलिए पालते हैं ताकि औलाद बड़ी होकर के दुनिया कमाए। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी औलाद की तरबियत इसलिए फरमाई ताकि औलाद बड़ी होकर के अल्लाह की तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ करे, मुस्तफा के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करे। और आका हुसैन ने अपनी जिंदगी गुजारी तो इस शान से गुजारी कि तौहीद खुदाबंदी का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाया, नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाया। दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरे हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद की तरबियत फरमाई दीन के लिए। बचपन का आलम है आका हुसैन का। सैयदना सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों छोटे शहजादे हैं। कुछ खजूरें आई लेकिन वो थी सदक़े की, उठा करके खाली शहजादे ने तो फौरन मेरे नबी ने मुंह से बाहर निकाल दी और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जिस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची थी कनीज़ लेने के लिए, गुलाम लेने के लिए,
उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा गुलाम चाहिए या उससे बेहतर कोई चीज चाहिए? देखें आप किस अंदाज में तरबियत फरमाई जा रही है। दीन के लिए तरबियत फरमाई, दीन के लिए पाला। फातिमा गुलाम चाहिए या उससे बेहतर कोई चीज चाहिए? तो अर्ज करने लगी, बाबा जान उससे बेहतर कोई चीज अता कर दे। इरशाद फरमाते, जब काम करती करती थक जाया करे तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी थकावट को दूर फरमा देगा। समझ रहे हैं आप इन सारी चीजों से? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को पाला, अपनी औलाद की तरबियत फरमाई तो दीन के लिए। यही वजह है हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। और ये कोई आसान चीज नहीं है, हम कह देते हैं बड़ी आसानी से कि सब कुछ लुटा दिया। घर में अगर एक इंतकाल हो जाए तो पूछो घर वालों से हालत क्या होती है। संभाले नहीं संभलते हैं लोग। अगर किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे को 2-2 4-4 लोगों को पकड़ना पड़ता है, तब जाकर के बाप को पकड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो बेटे के जनाजे को कांधा लगा पाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है हमने कह दिया और आपने सुन लिया। कभी महसूस करें इन चीजों को। एक हाजी 10 दिन 7 दिन 12 दिन मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर रहता है, मगर उसके कलेजे से पूछो कि जब मदीना छूटता है तो दिल पर गुजरती क्या है। पलट पलट करके देखता है, बस में बैठ जाने के बाद भी एक नजर गुंबद खजरा की और जियारत हो जाए। उसकी तो तमन्ना ये रहती है यहीं पर जान निकल जाए, पलट करके वापस जाऊं ही ना मैं। इसलिए कि ये किसी को गवारा नहीं होगा कि मदीना शरीफ छूट जाए, मगर हमें पता रहना चाहिए कि यार 10 दिन हाजी 12 दिन रहता है मगर उससे मदीना नहीं छूटता। हुसैन आजम के कलेजे पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 56 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे, मगर दीन के लिए मेरे हुसैन ने नाना का शहर मदीना भी छोड़ा और मदीना छोड़ करके मक्का शरीफ पहुंचे। और यह भी हमें मालूम है कि एक वक्त वो भी आया कि फिर मेरे हुसैन ने मक्का शरीफ भी छोड़ा और मक्का शरीफ को तर्क करके छोड़कर फिर मेरा हुसैन करबला पहुंचा। और करबला की सरजमीन पर 7 तारीख के बाद पानी भी बंद कर दिया गया, मगर तारीख गवाह है कि पानी बंद होता है तो हो जाए, नबी के घराने वालों के खेमों में नमाज बंद नहीं होनी चाहिए। पानी बंद होता है तो हो जाए, कुरान की तिलावत बंद नहीं होनी चाहिए। फिर भी नमाजों पर नमाजें पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत पर तिलावत की जा रही है। कई सारे मेरे जवान भी यहां बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी रात कटती नहीं है तो हम और आप करते क्या है? क्या करते हैं जब रात कटती नहीं? कानों में ईयरफोन डाले, मोबाइलों की स्क्रीनों पर फिल्में लगाई, 2-2 3-3 घंटे फिल्में देखते रहे ताकि रात कट जाए। गाने सुनने में लग गए ताकि रात कट जाए। गैर महरम औरतों की तस्वीरें देखने में लग गए ताकि रात कट जाए। रातें हमारी कटी नहीं तो हमने रातों को ऐसे काटा। मगर चलो करबला की धरती पर मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब है, पता है कि सुबह हमें शहीद कर दिया जाएगा, रात कट नहीं रही। हम और आप समझ सकते हैं कि दुखों की रात आसानी से नहीं कटती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे हुसैन की बहन आई खेमे में और आकर के कहने लगी, भाई हुसैन क्या बताऊं, आज की रात तो काटे ही नहीं कटती, बड़ी लंबी मालूम हो रही है। टिकटिकी बांध करके हुसैन को देखने लगी तो मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब बात क्या है, आज देखने का अंदाज कुछ और ही मालूम होता है।
सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन मना मत कर, दिल खोल करके आज ज़ैनब को अपने भाई की जियारत कर लेने दे। पता नहीं कल से ज़ैनब अपने भाई को देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। दिल का जो जख्म था वो लबों पर आया और कहने लगी कि रात कटती ही नहीं, अब करें क्या। अब सुने मेरे हुसैन ने क्या कहा। हुसैन आज़म के जिक्र की महफिल में आने वालों, यहाँ से जाओ तो ये पैगाम लेकर के जाओ। मेरे हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब अगर रात कटती नहीं तो चलो मिल करके कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत की बरकत से ये दुखों की रात कटती हुई नजर आएगी। पता क्या चला, करबला की धरती पर भी मेरे हुसैन ने पैगाम ये दिया, रात ना कटे तो फिल्में ना देखी जाए, गाने न सुने जाए, गैर महरम लड़कियों से मोबाइलों पर बातें न की जाए, गैर महरम लड़कियों की तस्वीरें न देखी जाए, गुनाहों के अंदर अपनी रातों को बर्बाद न किया जाए। अगर रातें न कटे तो मुसल्ला बिछाकर कुरान की तिलावत कर ली जाए, अल्लाह तुम्हारी रात भी गुजार देगा, कुरान की तिलावत का सवाब भी तुम्हें अता फरमाएगा। करबला से ये पैगाम मिलता है, वक्त ना गुजरे तो खुदा की इबादत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। खैर फिर दुनिया की निगाहों ने देखा कि मेरे हुसैन ने मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को अपने खानदान वालों की अपनी कुर्बानियों को पेश किया। मैं इख्तिताम की तरफ आपको लेकर के चलूं, ईमानदारी से मुझे बताना आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी कुर्बानियां किस लिए पेश की। भाई दीन के लिए, नाना की शरीयत के लिए। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख करके मुझे बताना, जिस शरीयत के लिए, जिस दीन के लिए आका हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, हमने उस दीन के लिए क्या किया। हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस शरीयत के लिए क्या किया। जिस दीन के लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, हमने क्या किया। दीन के लिए करना तो छोड़े, माफ कीजिएगा बड़ी माजिरत के साथ, अब तो हाल यह है कि उस दीन का हमने मजाक उड़ाया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को पीठ के पीछे डाला। आखिरी पैगाम यह था मेरे हुसैन का करबला की धरती से कि जब शिमरे लईन बदबख्त आपके सरे मुकद्दसा को तन से जुदा करने के लिए आया, तो मेरे हुसैन ने कहा रुक बता तो सही, आज दिन कौन सा है। कहा जुमा का है। कहा वक्त कौन सा है। कहा जुमा का वक्त है, इमाम खुतबा देने के लिए जा रहा होगा मिंबर पर। मेरे हुसैन ने अपने सरे मुकद्दसा को सजदे में रखा और कहा मेरे सर को सजदे की हालत में अल्लाहू अकबर आप तन से जुदा करें। उन बदबख्तों ने सजदे की हालत में मेरे हुसैन के सरे मुकद्दसा को तन से जुदा किया। आप देखें आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शहादत का जाम भी नोश किया तो किसी और हालत में नहीं, सजदे की हालत में। पता क्या चला कि हुसैन को सजदे से बड़ा प्यार था, नमाजों से बड़ा प्यार था। और आपने पैगाम ये भी दिया था, बता देना यजीद को, बता देना इब्ने साद को, वो ये न समझे हम जीत गए हुसैन हार गया। हकीकत यह है कि हुसैन जीत गया, तुम हार गए। इसलिए कि जब अभी खुतबा दिया जाएगा तो खुतबे में इमाम तुम्हारे नाना का नहीं, मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेगा। अभी जब खुतबा पढ़ा जाएगा तो खुतबे में तुम्हारी माँ का जिक्र नहीं होगा, मेरी माँ फातिमा का जिक्र होगा। अभी जब खुतबा दिया जाएगा तो तुम्हारे तराने नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि हमारी अजमतों के तराने पढ़े जाएंगे। तो आप देखें कि हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ लुटाया दीन के लिए, नाना जान की शरीयत के लिए। हमने उस दीन के लिए क्या किया। हमने उस दीन का मजाक बनाया। न नमाजों से हमारा ताल्लुक रहा, न कुरान की तिलावत से हमारा ताल्लुक रहा, न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमारा ताल्लुक रहा। अल्लाहू अकबर, बल्कि हमने काम वो किए कि जिन कामों की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर उंगलियां उठवाई, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उंगलियां उठवाई। ईमानदारी से मुझे बताना,
आज जो हमारा किरदार है, आज जो हमारा रहन सहन है, आज जो हमारा जिंदगी गुजारने का तौर तरीका है, आज जो हमारा लोगों के साथ रवैया है, खुदारा ये रवैया किसी हुसैनी का होता है? ये तौर तरीका क्या आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले का होता है? यार हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले की शान तो ये होती है, उसका चलना हुसैन के किरदार के मुताबिक होता है, उसका उठना बैठना हुसैन के किरदार के मुताबिक होता है। दुनिया देख करके दूर से ये फैसला करती है, यार जब गुलाम हुसैन की ये शान है तो फिर करबला के हुसैन की अजमतों का भला कौन अंदाजा लगा सकता है? हुसैनी का तो चलने फिरने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज, सोने जागने का अंदाज, सब कुछ आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार और अमल के मुताबिक होता है। यार आप देखो ना, सिर्फ आका हुसैन ही नहीं बल्कि आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो लाडली बहन जिन्हें दुनिया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार भी देखे कि जब सब खानदान के नौजवान बच्चे जामे शहादत नोश कर चुके और असर की नमाज का वक्त आया, तब सैयदा ज़ैनब ने घर की खवातीन से कहा, खबरदार खबरदार, असर की नमाज जाने न पाए बल्कि अल्लाहू अकबर करबला की तपती हुई रेत पर तयम्मुम करके नमाज़े असर अदा कर ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से लेकर के अब तक हमने जितनी कुर्बानियां पेश की है वो सारी कुर्बानियां हमारी जाए हो जाए। आप देखें यार, किसी के घर पर एक मौत हो जाए उसे किसी चीज की कोई खबर नहीं रहती, मगर यहाँ खेमे के बाहर 72 लाशें पड़े हैं, फिर भी न बेटे की याद आती है, न भतीजे की याद आती है, न भांजे की याद आती है, न भाई की याद आती है। अगर ऐसे माहौल में भी उन्हें फिक्र होती है तो नमाज की फिक्र होती है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी मां बहनें भी मुझे सुन रही है, सैयदा ज़ैनब को तो नमाज की इस कदर फिक्र है, और आज हमारी नमाजों का हाल क्या है? सिर्फ 4 दिन शरबत बना करके पिला देना और यह समझना कि हमने हुसैन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। इतनी सस्ती नहीं है मेरे हुसैन की मोहब्बत। सिर्फ आपने 2 दिन खिचड़ा बना करके किसी को खिला दिया और यह समझो कि हमने अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। इतनी सस्ती नहीं है अहले बैत की मोहब्बत। मैं मना नहीं करता कि आप खिचड़ा ना खिलाओ, छबील ना पिलाओ, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ। अल्लाह ने आपको दिया है, हर बंदा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अहले बैत के नाम पर खिलाए और पिलाए। मेरा विजदान कहता है आपका खिलाना और पिलाना रायगा नहीं जाएगा। यार अगर आप ऐसे किसी बंदे को अल्लाह के नाम पर कुछ देवे तो अल्लाह एक के बदले में आपको 10 गुना अता फरमाता है। तो अहले बैत की मोहब्बत में अगर आप खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला किस कदर आपको बरकतें अता फरमाएगा। मगर कहने का मतलब यह है कि कोई ये सोचे कि यार हमने तो सिर्फ 4 दिन शरबत पिला दी, हो गया मोहब्बत का हक अदा। इतनी सस्ती नहीं है अहले बैत की मोहब्बत, और इतनी सस्ती नहीं है हुसैन आज़म की मोहब्बत। अगर वाकई में हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमें किरदार हुसैन को अपनाना होगा। हमें तालीम हुसैन पर अमल करना होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है, और इस कदर साथ है, इस कदर साथ है कि दुनिया में भी साथ है और कल कयामत के दिन भी हौज़े कौसर पर अहले बैत और कुरान दोनों साथ साथ आएंगे। और कितने साथ हैं? इतने साथ, इतने साथ, इतने साथ कि सबने तो मिंबरो महराब पर कुरान सुनाया। कहां सुनाया? मिंबरो महराब पर कुरान सुनाया। मगर हुसैन ने नेज़े की नोक पर सवार होकर के कुरान सुनाया। बज़ाहिर सर का ताल्लुक तो बदन से अलग हो गया, मगर फिर भी हुसैन का ताल्लुक कुरान से नहीं टूटा। और टूटता भी कैसे? वो तरबियत सैयदा ज़हरा पाक ने उनकी बचपन ही में की थी कि उन्हें सुलाया जाए तो कुरान की तिलावत के ज़रिए, दूध पिलाया जाए तो कुरान की तिलावत के ज़रिए, घर के काम काज किए जाए तो कुरान की तिलावत के ज़रिए। आज तो माँ बहनों का हाल ये है
कि जब तक घर में गाना ना बजे तब तक इनसे काम ही नहीं होता, सुस्ती आती है। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। टीवियाँ ऑन कर ली जाती है, मोबाइलों पर गाने लगा लिए जाते हैं ताकि गाने भी बजते रहे, घर में काम भी होता रहे। अब आप मुझे बताएं, गाने सुन सुन करके जब कौम की बेटी रोटी बनाएगी तो उस रोटी में बरकत आएगी या बरकतें खत्म हो जाएगी? जब गाने सुन सुनकर सुना सुनाकर अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, उन्हें सुलाएगी, तो फिर बच्चों के दिलों के अंदर वही चीज तो उतरेगी। और फिर परेशानियां ये और कि हमारे घरों के अंदर बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं। एक चीज की तरफ मुझे इशारा करने को कहा गया है तो मैं उधर लेकर के चलूं आपको। और कौम की बेटी ये समझती है कि इन सारी मुश्किलों का हल एक तावीज से हो जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, न नमाज पढ़नी है, न कुरान की तिलावत करनी है, न अपने घरों का माहौल दीनी बनाना है, बस ये चाहती है कि सब कुछ तावीज़ ही से हो जाए। चाहे 11,000 खर्च करने पड़े, 21,000 खर्च करने पड़े, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब तो तावीज़ वालों का भी हाल ये हुआ कि पहले ये मालूम कर लिया जाता है कि भाई 11,000 21,000 आपके देने की हैसियत है या नहीं। 11,000 का तावीज़, 21,000 का तावीज़, 25,000 का तावीज़ है। याद रखना, जिस तावीज़ पर पैसे का सवाल कर लिया जाए वो तावीज़ ना आज असर करता है ना कल असर करेगा। तावीज़ हमारे बुजुर्गों ने भी लिख करके दिए, मगर वो ये नहीं कहते थे कि 11,000 लाओ और 21,000। वो ये कहते थे तावीज़ तो लेकर के जा रहे हो मगर याद रखना 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। तुम नमाजों की पाबंदी करोगे फिर इस तावीज़ को पहनोगे, अल्लाह नमाज की बरकत से तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर फरमा देगा। मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, आप 1 2 5 10 20 50 नहीं, सर से लेकर के पांव तक अपने आप को पूरा तावीज़ बना लो। हाँ, फिर भी दुखड़े दूर नहीं होंगे अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, जिस घर में बेनमाजी रहते हैं उस घर में बरकतें नहीं आती, अल्लाह उस घर की बरकतों को खत्म फरमा देता है। यार, जब हुजूर ने कह दिया कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो घर में बरकतें नहीं होगी, तो फिर कोई लाख तावीज़ बना करके दे देना, उस घर में ना आज बरकत हो सकती है ना कल बरकत होगी। तावीज़ उस वक्त असर करेगा कि पहले आप नमाजी तो बने, पहले कुरान की तिलावत तो करें। फरमाया गया, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह की बरकतें और उसकी रहमतें उस घर पर नाजिल होती है। अगर घर में सूरह बकरा शरीफ की तिलावत की जाए तो उस तिलावत की बरकत से घर से जिन्नात दूर होते हुए नजर आते हैं। मगर कुरान की तिलावत करनी नहीं, नमाजों की पाबंदी करनी नहीं, और हम ये सोचे कि सारे मसाइल का हर तावीज़ों से हो जाए, तो खुदारा ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अपने घरों के अंदर माहौल बनाएं, दीनी माहौल बनाएं, कुरान को अपने सीने से लगाए। मतलब क्या, कुरान की तिलावत करें, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके फजर की नमाज अदा करें, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें, और तिलावत के बाद फिर आप नाश्ता बनाएं। फिर देखें अल्लाह तबारक व ताला उस नाश्ते में कैसी बरकतें अता फरमाता है। वो नाश्ता खा करके बेटा तालीम हासिल करने के लिए जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला कुरान और नमाज की बरकत से उसके जहन को कुशादा फरमा देगा। शोहर जब वो नाश्ता करके खाना खा करके कमाने के लिए जाएगा, अल्लाह नमाज और कुरान की तिलावत की बरकत से कदम कदम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि कुरान पढ़ा तो जाए, शर्त यह है नमाजों की पाबंदी तो की जाए। तो हमें करबला की सरजमीन से यह भी पैगाम मिलता है। सैयदना सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक बाग था, उस बाग में 500 दरख्त थे। कितने दरख्त थे? जोर से बोले, 500 दरख्त थे। फराइज की पाबंदी अपनी जगह। समझ रहे हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं? करबला के वाक़यात के चश्मदीद गवाह का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है।
500 दरख्त थे उस बाग में। फराइज की पाबंदी अपनी जगह, तहज्जुद की पाबंदी अपनी जगह। रोजाना रोजाना जो 500 दरख्त थे, हर दरख्त के पास 2-2 रकात नफिल नमाज अदा करते। इधर 500 दरख्तों की तादाद पूरी होती, इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 1000 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाती। उनका हाल तो यह था कि रोजाना 1000 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है, और हमारा हाल यह है कि न फराइज का पता न वाजिबात का पता। इसलिए अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करें। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खुदारा किरदार हुसैन को अपनाएं। इसाले सवाब के हवाले से यह महफिल है, तो 1-2 बात इस हवाले से मैं अर्ज करके बस बात पूरी कर रहा हूं। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपने पीछे ऐसी औलादें छोड़ करके जाते हैं कि जो औलादें मरने के बाद भी अपने घर वालों को याद रखती है। वरना इस वक्त का हाल मुझसे बेहतर आप जानते हो कि लोग दुनिया को दिखाने के लिए 8-10 दिन तो कब्रिस्तान भी जाते हैं, फूल भी डालते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं। वो तो जानना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। और जैसे ही 10वें की फातिहा हुई, 40वें की फातिहा हुई, फिर जुमा जुमेरात शुरू कर देते हैं लोग जाना। और फिर एक वक्त वो भी आता है कि जुमा जुमेरात को भी लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। फिर तो कोई ईद या बकरीद में किसी दिन चले गए तो चले गए, शबे बारात या शबे कद्र में। ये तो नामों की तख्तियां लगाई जाती है कब्रों पर। वरना माफ कीजिएगा, बड़ी माजिरत के साथ हालत ये है, लोगों को पता भी ना चला कि बाप की कब्र कहां है और मां की कब्र कहां है। ये हालात है लोगों के। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मरने वालों को मरने के बाद भी याद जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक आका इरशाद फरमाते, जो बंदा कसरत के साथ अपने माँ बाप की कब्रों पर जाता है, अल्लाह ताला उस बेटे की मग़फ़िरत फरमा देता है। और जब वो बेटा इंतकाल कर जाएगा और इंतकाल करने के बाद कब्र में पहुंचेगा, तो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने कोई आए या ना आए, अल्लाह उसकी कब्र की जियारत के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा। ये बरकतें अल्लाह ताला उस औलाद को अता फरमाता है जो औलाद माँ बाप को मरने के बाद भी याद रखती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मरहूमीन को मरने के बाद भी याद रखें। और इस इसाले सवाब की महफिल से एक पैगाम आप ये लेकर के जाएं, आज मरहूम चले गए, उनके इसाले सवाब की महफिल है, कल हमें भी चला जाना है। समझ रहे हो, कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। रात को सोते सब है मगर सुबह सब नहीं उठते। कुछ वो होते हैं जो उठ जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो हमेशा के लिए सो जाते हैं। आज रात को हम भी जाकर के सोएंगे घर पर बिस्तरों में, मगर कुछ वो रहेंगे जो उठ जाएंगे और कुछ वो रहेंगे जो हमेशा के लिए सो जाएंगे। फिर सुबह उठाने के लिए बेटा आएगा, बीवी आएगी, घर वाले आएंगे, उठ जा, मगर लोग कहेंगे अब ये कयामत तक के लिए सो गया है, कयामत ही को उठेगा। इसलिए पता नहीं दोस्तों कब ये जिंदगी की चलने वाली सांसें टूट जाए, कब ये चिराग बुझ जाए। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं यारों, आए दिन अपने हाथों से हमने कई जनाजे कब्रों में उतारे, कई मरने वालों को हमने कांदा दिया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ करके कई कब्रों पर हमने मिट्टी डाली, मगर फिर भी हाल यह है कि हमने अपने आप को बदला नहीं। क्या समझते हो, क्या समझते हो? कभी सोचो तो सही, जिसे कब्र की तारीख कोठरी के हवाले हम करके आ गए, उस पर गुजर क्या रही है, उस पर बीत क्या रही है। कोई किसी को याद नहीं रखता। पहले हाल ये था कि कम से कम घर वाले तो याद रखते थे 2, 5, 10 दिन। अब तो बस दफना दिया और काम खत्म, पता भी नहीं चलता कि यहां किसी का इंतकाल हुआ है। सरकार मौलाए कायनात के शहजादे के जिक्र की महफिल में आने वालों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लोगों एक बार मैं कब्रिस्तान गया था। मुझे आपके जोधपुर का हाल तो पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करूं
कि जब मेरे कौम के जवान को जुआ खेलने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती तो वो कब्रिस्तान जाकर के जुआ खेलता है। जब उसे गुनाह करने के लिए पूरे शहर में कई जगह नहीं मिलती तो वो कब्रिस्तान जाकर के गुनाह करता है। माअज़ल्लाह। सरकार मौलाए कायनात कहते, लोगों एक बार मैं कब्रिस्तान गया था और मैंने कब्र वालों से पूछा, बताओ तुम्हारा हाल क्या है? तो कब्रों से आवाज आई, अली पहले ये बताओ कि हमारे घरों का हाल क्या है। तो सरकार मौलाए कायनात कहते, मत पूछो, बड़ी बेवफा है दुनिया, भूल गए लोग तुम्हें, कोई याद नहीं करता। वो जो तुम्हारा माल था ना, वो तुम्हारे रिश्तेदारों ने बांट लिया। वो तुम्हारे घर जो थे उनमें दूसरे लोग रहने लगे। तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, कोई याद नहीं करता तुम्हें। अब तुम बताओ कि तुम्हारा हाल क्या है। कब्रों से आवाज आई, अली कुछ मत पूछो, हमारा कफन फाड़ दिया गया है, हमारे सर के बाल झड़ चुके हैं, आंखें बहकर के बाहर आ गई, हड्डियों से गोश्त उतर चुका और कब्र में पेट फट गया है, जिसकी वजह से ऐसी बदबू पैदा हुई है कि अगर हमें कयामत तक कोई और अजाब ना दिया जाए तो यही अजाब हमारे लिए दर्दनाक होगा। उसे कब्र कहते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, बदले अपने आप को। आज इस हाले सवाब की इस महफिल में आए हो, यहां से जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ, ये जहन लेकर के जाओ, आज मरहूम चले गए, कल हमें जाना है। इस दुनिया से दिल लगाने वालों कोई किसी को याद नहीं करता। आज इंसान ने देखो ना इस दुनिया से कैसा दिल लगाया, कैसा दिल लगाया। हर वक्त दुनिया 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 दुनिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान पूरी जिंदगी कहता है दुनिया दुनिया दुनिया, मगर इसे पता नहीं कि इसका कुछ भी नहीं है यहाँ। जो खा लिया वो इसका है, जो पहन लिया वो इसका है, जो अल्लाह की राह में किसी को दे दिया वो इसका है, बाकी इसका कुछ भी नहीं। इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में पैसे से करता है। किससे करता है? इसकी मैं दलील दूंगा। पैसे के लिए बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, पैसे के लिए बेटा मां से दूर हो रहा है, पैसे के लिए भाई भाई को मार रहा है। समझ में आ रही है? पैसे के लिए दोस्तों की दोस्तियां टूट रही है। पता क्या चला कि सबसे ज्यादा अहमियत रुपये को दी जा रही है, मगर दूसरी तरफ हाल यह है कि इंसान के साथ सबसे पहले बेवफाई करने वाला भी यही पैसा। इधर जान निकली, जेब से रुपया निकला, दूसरे की जेब में चला गया। अभी रिश्तेदार जाएंगे कब्र तक दफनाने के लिए, अभी घर वाले जाएंगे कब्र तक दफनाने के लिए, मगर पैसे ने सबसे पहले बेवफाई कर ली। यार, जिसने सबसे पहले बेवफाई करनी है इंसान उसके चक्कर में पड़ा है। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली लिखते हैं, अल्लाह के एक वली है जिनका नाम शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं इंसान तीन चीजें कहता तो है मगर काम उसके खिलाफ करता है। कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं मगर जिंदगी आजादों की तरह गुजारता है। कहता है कि रोजी अल्लाह देता है मगर इस कहे हुए के खिलाफ इंसान जिंदगी गुजारता है। भाई हमारा यह कहना है ना कि रोजी अल्लाह देता है, तो जब रोजी अल्लाह देता है फिर क्या वजह है कि इंसान ने झूठ बोल करके रोजी कमाई? जब रोजी अल्लाह देता है तो फिर क्या वजह है कि इंसान ने किसी को धोखा दे करके पैसा कमाया? जब रोजी अल्लाह देता है तो फिर क्या वजह है कि इंसान ने जुआ खेल करके रुपया कमाया? जब रोजी अल्लाह देता है तो फिर क्या वजह है कि इंसान ने नाजायज तरीकों से रुपया हासिल किया, चोरी करके, डकैती करके, किसी को बेवकूफ बना के। हमने दावा तो किया कि रोजी अल्लाह देता है मगर काम इसके खिलाफ किया। और तीसरी चीज शकीक बल्खी कहते हैं, इंसान कहता तो है कि मुझे मरना है मगर रहता ऐसे है जैसे मरना ही नहीं है। और बात बिल्कुल सच्ची है। भाई हम सब का यही तो कहना है कि हमें मरना है, मगर सच बताना जिसे मरना हो फिर उसकी भी नमाजें छूटेगी। जिसे ये मालूम हो कि मुझे मरना है फिर भी वो रमजान शरीफ का महीना एक साल में एक बार आता है मगर उसके भी रोजे नहीं रखता। हालांकि सरकार मौलाए कायनात से किसी ने पूछा आपको क्या पसंद है,
कहते हैं गर्मी में रोजे रखना मुझे पसंद है, सुभान अल्लाह। वो तो ये कहते हैं कि सख्त गर्मी में रोजे रखना मुझे पसंद है। फराइज की पाबंदी तो अपनी जगह, ये नवाफिल का मामला। और हमारा हाल क्या है कि फराइज रोजे साल में एक बार आते हैं और इंसान का हाल यह है कि वो भी नहीं रखता। तो जिसे ये मालूम हो कि मुझे मरना है, फिर भला उसकी ज़िंदगी भी गुनाहों में गुजरे। हमें तो तारीख़ ये बताती है कि जिनको ये मालूम था कि हमें मरना है, फिर उन्होंने ज़िंदगी गुनाहों में नहीं गुजारी। उन्होंने 40-40 सालों तक इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है। उनका तो हाल ये रहा कि फिर उन्होंने 70 साल तक अपनी पुश्त को ज़मीन पर भी नहीं लगाया है। जिनको ये मालूम था ना कि हमें मरना है, फिर उनका तो हाल ये रहा कि एक ही सजदे के अंदर पूरी पूरी रात गुजर जाती थी। और फजर के वक्त सजदे से सर उठता और दुआ करती, मौला तेरी आज फिर रात मुकम्मल हो गई, मगर तेरे महबूब की बेटी फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं हो पाया। कोई ऐसी रात बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, आखिरत की फ़िक्र करें। इसाले सवाब की इस महफिल में आए हैं, कई सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। नबी की आल से प्यार करें, नबी की आल की मोहब्बत को अपने सीने में बसाए। और मोहब्बत का कतई ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ एक दिन साल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज दिलवा दी और हम ये समझे कि मोहब्बत का हक अदा हो गया। आप सच्ची मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जो आल से सच्ची मोहब्बत करेगा, अल्लाह उस वक्त तक उसे मौत नहीं देगा जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। जो मेरी आल से सच्ची मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व ताला मरने से पहले पहले उसके ईमान को मुकम्मल फरमा देगा। जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में ईशान से जाएगा। अल्लाहू अकबर, जैसे दुल्हन को सजा कर एक शोहर के पास लाया जाता है, इस तरीके से उस बंदे को सजा कर तैयार करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो मेरी आल से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह तबारक व ताला मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए जियारत की जगह बना देगा। ये बरकतें मिलेगी उस बंदे को जो आले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सच्ची मोहब्बत करें और अपनी ज़िंदगियों को बदले, गुनाह छोड़ें, नेकियां करें। माँ बहनों से भी गुजारिश है वो भी खुदारा यहाँ से उठें, तो ये अहद करके उठे कि इंशाअल्लाह हमें भी अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, अपने बच्चों को सही तालीम देनी है, अपनी बच्चों की सही तरबियत करनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खड़े जाइए, सलातो सलाम।